नमस्कार बच्चों। तो आज हम अभिस्तर ऊतक के प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। तो अभिस्तर ऊतक के प्रकार देखिए यहाँ पर दिया है सब नाम, आकृति कैसे दिखते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, स्वरूप और कार्य। तो देखिए सरल पट्टकी अभिस्तर स्क्वैमस एपिथेलियम जिसको बोलते हैं, उसकी आकृति इस तरीके से है। कहाँ पाया जाता है? मुंह के आंतरिक भाग, जो हमारा मुंह होता है, मुंह के आंतरिक भाग में इस प्रकार के अभिस्तर ऊतक पाए जाते हैं। अन्न नलिका, रक्तवाहिनियों, फेफड़े व वायुकोश के आंतरिक भाग में भी ये अभिस्तर ऊतक पाए जाते हैं। इनका स्वरूप कैसा होता है? देखिए ये पतली महीन चपटी कोशिकाओं के अर्धपटल के इस तरीके से दिखते हैं। कार्य निश्चित पदार्थों का वहन करते हैं, मतलब कुछ निश्चित पदार्थ है जिनका ये वहन करती है। आगे स्तरित पट्टकी अभिस्तर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो देखिए वहाँ पर इस तरीके से डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के बाह्य स्तर पर पाए जाते हैं। ओके, बाहर के कोशिकाएं एक पर एक ऐसी अनेक सतहों में लगी होती हैं। देखिए सतह लिखा है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे सतह पे लगी होती है। अंगों का चिशन रोकना तथा सुरक्षा करना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ग्रंथिल अभिस्तर देखिए क्या दिया गया है? ग्रैंडुलर एपिथेलियम क्या दिया गया है? त्वचा के अंदर की ओर ये इस तरीके का दिखाई देगा। कोशिकाओं में स्रावक पदार्थ से भरी हुई पेटिका होती है और पसीना, तेल, श्लेष्मय या अन्य स्राव करने। ओके, स्तंभीय अभिस्तर कॉलमनर एपिथेलियम आंतों तथा अन्न मार्ग के आंतरिक स्तर पर ये बताया गया है। स्तंभ के आकार की खड़ी कोशिका अवशोषण का कार्य करने वाले अंगों की ऊपर की सतह इन कोशिकाओं की तह होती है, ये बताया गया है। ओके, पाचक रस का स्राव करना तथा पोषक द्रव्यों का अवशोषण करना, यह क्या है? स्तंभीय अभिस्तर है। रोमक पट्टकी अभिस्तर ओके, श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में ये बताया गया है। कोशिकाओं में बाल जैसी रचना पाई जाती है। ओके, श्लेष्मा और हवा आगे ढकेलकर श्वसन मार्ग को साफ करती है। ये कहाँ पाया जाता है? श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में। घनाभ अभिस्तर यह वृक्क नलिका, लार ग्रंथि नलिका में पाई जाती है। ठोसाकृति कोशिकाएं लाभदायक पदार्थ को मूत्र विसर्जन के पहले अवशोषित करना तथा लार का स्रावित होना, यह अभिस्तर ऊतक के विभिन्न प्रकार है तथा उनके कार्य। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे अब संयोजी ऊतक। तो देखिए क्या दिया गया है? शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और इस ऊतक में कोशिकाएं अबद्ध तथा आधारक में धसी होती हैं। फिर उसके बाद में आधारक जलीय दृश्य द्रव या ठोस होता है। तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्रकार कितने होते हैं? रक्त, लसिका, अंतशलीय संयोजी ऊतक, वशीय संयोजी ऊतक, उपस्थित अस्थि स्नायुरज्जु। कहाँ पाई जाती हैं? बंद रक्त परिसंचरण में, शरीर की कोशिकाओं के चारों ओर, त्वचा और मांसपेशी के बीच में। ऐसे इनके विभिन्न प्रकार दिए तथा उनके विभिन्न कार्य भी बताए गए। तो प्रत्येक के आप कार्य याद करिए। जैसे रक्त का कार्य क्या होता है, लसिका का कार्य क्या होता है। ओके, तो एक एक पॉइंट इसमें से पूछ सकता है, समझ में आया? कार्य क्या है? जैसे रक्त का कार्य ऑक्सीजन, पोषक तत्व, संप्रेरक व अवसरीय पदार्थों का वहन करना। लसिका का कार्य क्या होता है? रोगों के संक्रमण से सुरक्षा करना। फिर अंतशलीय संयोजी ऊतक क्या करता है? अंतरंगों को सहारा देना और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करना। वशीय संयोजी ऊतक क्या होता है? तापरोधक ऊर्जा का स्रोत, स्निग्ध पदार्थ जमा
कराना। ठीक है। उपस्थित हड्डियों के पृष्ठभाग को गद्देदार रखना और अंगों को आकार व आधार देना। अस्थि शरीर के सभी अंगों को आधार देना, हलचल में मदद करना और अंगों का संरक्षण करना। स्नायु रज्जु स्नायु रज्जु स्नायु को हड्डियों से जोड़ना, अस्थिबंध दो हड्डियों को जोड़ना। इस तरीके से इसके विभिन्न प्रकार दिए हैं और कार्य। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।